नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक अद्भुत, रहस्यमय और प्राचीन कथा में। आज हम बात करेंगे उस पर्वत की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पांचों युगों का साक्षी रहा है। एक ऐसा पर्वत जो स्वयं में इतिहास, अध्यात्म और अनजाने रहस्यों को समेटे बैठा है, गिरनार पर्वत। दोस्तों, गिरनार कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह धरती का शायद सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब गिरनार तपस्या और योगियों की भूमि था। विद्वान मानते हैं कि यह पर्वत सत्ययुग से लेकर कलयुग तक अस्तित्व में रहा और आने वाले युगों तक भी रहेगा। यहाँ की चट्टानों और गुफाओं में ऐसे चिन्ह हैं जिनकी उम्र लाखों साल पुरानी मानी जाती है। गांव के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि इस पर्वत के नीचे अनगिनत गुफाएं, सुरंगें और गुप्त रास्ते हैं जिनका अंत आज तक कोई नहीं जान पाया। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है दत्तात्रेय शिखर, जहां भगवान दत्तात्रेय ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। किंवदंती है कि आज भी कुछ रातों में उस स्थान से मृदंग की ध्वनि, घंटियों की धुन और साधना की आहटें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि दत्तात्रेय कभी इस पर्वत को छोड़कर नहीं गए, बस अदृश्य हो गए। कुछ साधुओं का कहना है कि गिरनार की कुछ गुफाओं में आज भी सिद्ध पुरुष जीवित हैं, जो काल से परे हैं और केवल चुनिंदा लोगों को ही दर्शन देते हैं। यही पर्वत है जहां 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने तपस्या कर निर्वाण प्राप्त किया। उनका मंदिर आज भी इस पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि नेमिनाथ ने जब दैवीय दृष्टि से संसार का दुख देखा तो उन्होंने यहीं आकर देह त्याग की थी। कुछ साधकों के अनुसार आज भी पर्वत के वातावरण में एक अनोखी शांत ऊर्जा महसूस होती है, जैसे समय यहाँ रुक जाता हो। गिरनार की तलहटी में सम्राट अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, जो लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं। ये बताते हैं कि यह पर्वत बौद्ध, वैदिक और जैन तीनों परंपराओं की भूमि रहा है। कहा जाता है कि इन शिलालेखों के पास रात के समय अजीब रोशनी और परछाइयां देखी गई हैं, जिनका वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिला। गिरनार को रात में जीवित पर्वत कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में सूर्यास्त के बाद जाना मना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ मौन साधु, अघोरी और तांत्रिक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। पर्वत की कुछ गुफाओं के बाहर आज भी राख, चिन्ह, त्रिशूल और हवन की सुगंध मिलती है। एक पुरानी लोक कथा कहती है कि एक बार एक शिकारी रात में इधर भटक गया। सुबह वह वापस आया तो बोला, मैं अकेला नहीं था। उसके कपड़ों पर राख थी और आंखों में भय। गिरनार में दर्जनों ऐसी गुफाएं हैं जिनका प्रवेश आज भी कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि कुछ सुरंगें जूनागढ़ किले तक जाती हैं और कुछ समुद्र की ओर। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि पर्वत के भीतर जलमार्ग और गुप्त साधना स्थल हैं। यहाँ ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो केवल हिमालय और तिब्बत में मिलती हैं, जबकि यहाँ कोई वैज्ञानिक कारण मौजूद नहीं। अंबाजी मंदिर इस पर्वत की प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वह स्थान है जहाँ हजारों वर्षों से देवी की पूजा होती रही है। एक कथा है कि एक बार एक लड़की रास्ता भटक गई। रात भर बारिश और अंधेरा था, लेकिन सुबह वह सुरक्षित मंदिर के द्वार पर मिली। उसने कहा, सफेद वस्त्र वाली एक स्त्री मुझे रास्ता दिखा रही थी। दोस्तों, गिरनार सिर्फ पत्थरों का पहाड़ नहीं, बल्कि जीवित इतिहास, अदृश्य शक्तियों और अनगिनत रहस्यों का घर है। कुछ बातें इतिहास बताता है, कुछ धर्म, और कुछ अभी भी गुफाओं में छिपी हैं। अगर आप चाहें तो इस कथा का अगला भाग गुफाओं और चमत्कारिक घटनाओं पर भी मैं तैयार कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो बताइएगा जरूर। जय गिरनार, जय मां अम्बे।